ठीक है, आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों प्रिज्म। आज का टॉपिक है प्रिज्म। क्या होता है प्रिज्म, पहले ये समझिए, उसके बाद फिर इस प्रिज्म के बारे में डिफरेंट कैलकुलेशंस और सारी चीजें हैं वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ए कॉम्बिनेशन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, साथ साथ लिखिए, टू रिफ्रैक्टिंग प्लेन surfaces with a transparent medium between them. With a transparent medium between them. ये है प्रिज्म की डेफिनेशन। देखें जरा, ये ऑप्टिकल प्रिज्म, जो प्रिज्म हम ऑप्टिक्स में पढ़ने जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। देखने में ट्रायंगुलर प्रिज्म की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके का होता है। ऐसा लाइट रे जो है वो इस प्लेन पे आती है, फिर इसके बाद यहां जाती है और फिर इस प्लेन से बाहर आ जाती है। ये लाइट रे ट्रेवल करती है। ठीक, अगर आप सामने से देखते हो बच्चों, अगर इसको सामने से देखते हो, ठीक है, तो आपको ये क्या दिखाई देगा? सामने से देखने पर एक ट्रायंगल दिखाई देगा। ठीक है, अगर ये फेस ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये ए, ये बी, ये सी दिखाई देगा। आपको लाइट रे ऐसे दिखाई देगी, ये और ये। तो क्या डेफिनेशन है? It is a combination of two refracting plane surfaces, ठीक, with a transparent medium between them. उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, टू रिफ्रैक्टिंग प्लेन सर्फेसेस है। ऐसे कॉम्बिनेशन को प्रिज्म कहते हैं। मतलब नीचे ट्राइंगल हो जरूरी नहीं है बेटा। जैसे मैं बताऊं आपको कि प्रिज्म के लिए दो सरफेस का होना जरूरी है, और इन दो सरफेस से जिस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उनके बीच के एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो क्या है भाई, आगे लिख लेते हैं। एंगल between the two surfaces which involves in refraction involve in refraction is called angle of prism. Angle of prism. ठीक, तो एंगल बिटवीन द टू सर्फेसेस विच इन्वॉल्व इन रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब अगर मैं यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म की बात करूं तो इस डायग्राम में एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। ठीक है जी, क्या मैं पेज टर्न कर दूं? ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ ऐसी सरफेस दी गई है जिसका फेस ऐसा है तो प्रिज्म। पीछे तो ये ऐसे ही गया है, पेंसिल की तरह है। ठीक है, पीछे तो उसी तरीके से गया है, लेकिन ऐसी आपको सरफेस दी गई और आपसे बोला गया जो लाइट रे आ रही है ये इधर जाती है, इधर जाती है और इधर जाती है। आप बताइए क्या एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है यहाँ पर? तो यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म अगर मुझे निकालना है, हाँ, जिन दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है बच्चा जी, उन दो सरफेस के बीच का एंगल अगर ये थीटा है तो यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म थीटा ए होगा। वैसे एंगल ऑफ प्रिज्म को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो ये ए।
ठीक जी, समझ में आ गया जी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि इस प्रिज्म को जो हम पढ़ते हैं, अंडर टू रेस्ट्रिक्शंस पढ़ते हैं। और दुख की बात यह है कि ये रेस्ट्रिक्शन कोई बताता नहीं। बड़ी मुश्किल से मुझे, जब मैंने बीटेक की बुक्स देखी, तो मुझे ये रेस्ट्रिक्शन समझ में आए। और हमारे लेवल की पता नहीं बुक्स में ये क्यों नहीं बताए जाते, कोई पूछता भी नहीं। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे को तो ये आया था डाउट। ठीक, तो मैं परेशान भी हुआ था। क्या है वो एजम्पशन, जरा ध्यान से सुनना। एजम्पशन, जिन एजम्पशन के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। नंबर वन, बोथ नॉर्मल ऑन बोथ सर्फेसेस should lie on the same plane. Therefore, all rays must lie on same plane. मतलब क्या जी, इसका मतलब समझिएगा। हम सामने से ऐसे दिखा देते हैं तो ये प्रश्न लोगों को आता नहीं है कि ये लाइट रह गई, ये लाइट रह गई, इसमें क्या सर, आप इसमें क्या है, आप बात कर रहे हो। ये आई है, ये ई है, ये R1, ये R2, कुछ भी कर दो, हो गया, बस खत्म, इतना ही तो था। मैं कहा ऐसा जरूरी नहीं है, जो सामने से देख रहे हो वही एक्चुअल एंगल इंटर नॉर्मल से। कि ऐसा क्यों, कि ऐसा हो सकता है ना यार, ये है प्रिज्म। अब देखना जरा, तुम्हारी लाइट रे पर जो नॉर्मल है, वो ये जो दिखाया गया नॉर्मल है वो वैसा ना हो। कि मान लीजिए लाइट रे कुछ एंगल पर इस साइड आ रही है, तो ये नॉर्मल तो हो गया इसके परपेंडिकुलर, ये जो दिख रहा है वही। लेकिन लाइट रे जो है वो पीछे से आ रही है। मतलब मेरा कहना क्या है, मान लीजिए ये प्रिज्म है, आपको दिखाया जा रहा है कि ये लाइट रे जो है वो इधर से इस एंगल पर आ रही है। ठीक, लेकिन भैया ये एंगल, ये अगर ऐसी हुई, आपकी ओर हुई, तो आपको सही डायग्राम दिखाई देगा क्या, सही एंगल दिखाई देगा क्या नॉर्मल से। तो इसका मतलब जो प्रिज्म के दोनों नॉर्मल हैं वो एक ही प्लेन पर होने चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर लाइट ऐसी टेढ़ी आई, मतलब सीधी ना आकर के ऐसी टेढ़ी आई, तो इससे टकरा करके इससे थोड़ा आगे टकराएगी और उस साइड चली जाएगी, चली जाएगी ना। इधर से आकर के यूं टकराएगी और इधर चली जाएगी। ठीक, क्लियर। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, सारी की सारी लाइट रे एक ही प्लेन पर होनी चाहिए। ये मतलब ये अगर हम उसको मानते हैं, ये क्या कहते हैं उसे, प्रिज्म की ये सरफेस मानते हैं, तो ये लाइट रे ऐसे आई इस प्लेन पर, ठीक है, फिर अंदर गई और फिर इससे इधर निकली। मतलब जहां से आप देख रहे हो उसके सामने का जो प्लेन है ना, वही, उसी प्लेन में रे को टहलना चाहिए। तो हम कहते हैं दोनों बोथ नॉर्मल, ये नॉर्मल जो है दोनों प्लेन के, ये आगे पीछे नहीं होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक, तो आप जब भी प्रिज्म पढ़ोगे किसी किताब में तो ये वो ले लेते हैं, लेकिन ये बताते नहीं कि ये लिया है। ठीक है, दूसरा सुनना जरा, सेकंड, ये समझ में आ गया बच्चा, एजम्पशन वन। चलिए जी, सेकंड सुनिएगा। सेकंड है डेविएशन एट बोथ surfaces should have same sense। ये एजम्पशन का क्या मीनिंग है गुरुजी। एजम्पशन का मीनिंग ये है कि हम जो आगे इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले याद करेंगे वो इन दो एजम्पशन के तहत होंगे। हाँ, कुछ और कर दिया तो वो फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, और बाय डिफॉल्ट जेई भी इनको मानता है। तो अगर कुछ नहीं दिया है तो इन्हें मानना है इन एजम्पशंस को। क्या इसका मीनिंग, जरा ध्यान से सुनना।
इसका मीनिंग ये है कि भैया ऐसा है, ध्यान से सुनना। ये मान लीजिए ये प्रिज्म है, तो यहां से लाइट रे आ रही है, इधर गई, तो बताइए सेंस ऑफ रोटेशन कैसा हुआ? सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ डेविएशन। प्रवीण रंजन को डाउट है, प्रवीण साहब बताइए। आप आए नहीं यार, फिर से कॉल करिए। एक मिनट रुकिए। अरे फिर से हट गई कॉल आपकी यार, जब तक मैं आता हूँ तब तक की कॉल हट जाती है। दे बार, अरे ये तो चला गया प्रवीण तो, कोई बात नहीं। क्लॉकवाइज, ठीक। ये लीजिए साहब क्लॉकवाइज। अब बताइए जरा, अब कैसा सेंस ऑफ रोटेशन है इस सरफेस पे, दूसरे सरफेस पे कैसा सेंस ऑफ रोटेशन है? प्रवीण की कॉल नहीं टक रही, कनेक्ट हो रही है। हो गई। हाँ प्रवीण बता। माइक ऑन कर बेटा। डिस्कनेक्ट हो गया तू। प्रवीण डिस्कनेक्ट नहीं, पूरा गायब ही हो जाता है। इसका भी क्लॉकवाइज बच्चा। बहुत बढ़िया। तो ये डेविएशन एट फर्स्ट पे सरफेस, ये डेविएशन एट सेकंड सरफेस, दोनों का सेंस कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज। तो ये करेक्ट है, ये हम आगे पढ़ेंगे। हम क्या नहीं पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये है प्रिज्म, ठीक। अब यहां से एक लाइट रे आई इस एंगल पर, ठीक। थोड़ा सा इधर गई, बताइए सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है इस इंटरफेस पे? इस इंटरफेस पे सेंस ऑफ रोटेशन बताइए, फर्स्ट इंटरफेस पे क्लॉकवाइज। अब ये इस साइड जा रही है, तो नॉर्मल के इधर गई, इधर गई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल इस साइड जाएगी। जरा अब बताइए कैसा है सेंस ऑफ रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? तो ये वाली चीजों पे हमारे रिजल्ट वैलिड नहीं होंगे, और बाय डिफॉल्ट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, या यूं कहें कि ऐसे केस में प्रिज्म को यूज नहीं करते। ठीक, समझ में आ गया बच्चा? कोई डाउट किसी को? एक बार तनिषा मैम बात कर लीजिए, क्या आपको परेशानी हो रही है उसको, क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है प्रवीण। हाँ भाई। सॉरी सर, माइक में प्रॉब्लम आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर प्रिज्म में नॉर्मल सेम परपेंडिकुलर पे नहीं हुए तो क्या करोगे? नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। मतलब हम जो इस चैप्टर में एनालिसिस करने जा रहे हैं वही तो बता रहा हूँ, वो एनालिसिस यहाँ लागू नहीं होगी। सिंपल सी बात ये है, और ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो हम उधर जाएंगे भी नहीं। ठीक। और बताइए सरकार, कोई और डाउट किसी को? हमारे का मतलब ओलंपियाड के सिलेबस में भी नहीं है, निश्चिंत रहिए। क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रिज्म को ऐसे ही यूज किया जाता है जैसा हमने बताया है। तभी प्रिज्म का फायदा होता है जब प्रिज्म में दोनों प्रॉपर्टी ली जाती हैं साथ ही साथ।